ताइवान में 103 चीनी विमानों ने घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सोमवार को दावा किया है कि 24 घंटे में चीन के 103 जंगी विमानों ने उनके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसे हाल ही के दिनों की सबसे बड़ी घुसपैठ बताया है। ताइवान ने कहा है कि ऐसा कर चीन इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किम जोंग 6 दिन बाद रूस से नॉर्थ कोरिया रवाना। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग 6 दिन के दौरे के बाद रूस से रवाना हो गए हैं। रूसी मीडिया एजेंसी टास के मुताबिक उन्हें तोहफे में 5 कामिकाजे ड्रोन, एक ज़ेराक 25 जासूसी ड्रोन मिले हैं। इसके अलावा प्रिमोरिस क्षेत्र के गवर्नर ने किम जोंग को एक बुलेट प्रूफ जैकेट और थर्मल कैमरे में डिटेक्ट न होने वाले खास कपड़े भी दिए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 16-17 सितंबर को हैदराबाद में हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी मांग की है कि इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा विधानसभा चुनाव की बात की जाए। इन नेताओं को भरोसा है कि पार्टी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, जिससे वे सीट शेयरिंग के दौरान मजबूत स्थिति में रहेंगे। मणिपुर में जवान के सिर में गोली मारकर हत्या। मणिपुर में शनिवार को सेना के एक जवान की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका शव अगले दिन ईस्ट इम्फाल के खुनिंगथिक गांव में मिला है। मृतक जवान की पहचान सैटो थांगथांग कॉम के तौर पर हुई है। वह वेस्ट इम्फाल के तरुण का रहने वाला था और मणिपुर के ही कांगपोक्पी जिले में डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स में तैनात था। जबलपुर में 2 बाइकों में भिड़ंत। जबलपुर में रविवार देर रात 2 बाइक की भिड़ंत में युवक की मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर घायल हो गए। घटना घमापुर थाना क्षेत्र के अच्छे मियां के बाड़ के सामने की है। हादसा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 पर हुए 8-8 इंच के गड्ढे। इन दिनों भोपाल विदिशा स्टेट हाईवे 18 की सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। भोपाल से लेकर सलामतपुर चौराहे तक लगभग 40 किलोमीटर हाईवे की सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसकी मरम्मत तो दूर, इन्हें चूरी गिट्टी से भरकर खानापूर्ति भी नहीं की जा रही है। जानबूझकर रोका, अचानक छोड़ा डैम का पानी। आधी रात को अचानक ओमकारेश्वर डैम के सारे गेट खोलकर नर्मदा में पानी छोड़ा गया। ओमकारेश्वर में तो बाढ़ का पानी घुसा ही, लेकिन निचले इलाकों में महेश्वर को भी डुबा दिया। ओमकारेश्वर में ही करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों ने बाढ़ के हालात के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दोषी बताया है, क्योंकि एक दिन पूर्व ही सीएम ने ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का निरीक्षण किया था। लोगों का कहना है कि सीएम शिवराज के सत्कार के कारण प्रशासन ने जानबूझकर डैम का पानी रोका और फिर उसे उनके जाने के बाद रात में अचानक पानी छोड़ दिया गया। इंदौर में अब तक 45 इंच से ज्यादा बारिश। शुक्रवार और शनिवार को तेज बारिश के बाद सोमवार को बारिश थम गई है। बीते 24 घंटों में इंदौर में केवल 8 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। शहर में अब तक इंदौर में 45 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। यह सामान्य से 8 इंच ज्यादा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल के खाड़ी से उठा स्ट्रॉन्ग सिस्टम उज्जैन इंदौर संभाग में अब कमजोर हो गया है। रविवार को यह लो प्रेशर के रूप में एक्टिव रहा। सोमवार को संभाग में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। भोपाल में मेट्रो की पहली झलक। गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले भोपाल मेट्रो की पहली झलक सामने आ गई। अब ट्रायल रन कब होगा, इसका इंतजार है। संभवतः 10 दिवसीय गणेश उत्सव के दौरान ट्रायल रन हो जाए। सोमवार सुबह 3 कोच को अनलोड करने से पहले डायरेक्टर शोभित टंडन ने इसकी पूजा अर्चना की। दक्षिण पश्चिम सीट पर शिफ्ट हुए भोपाल मध्य के बीजेपी दावेदार। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने भोपाल की 2 सीट पर अपने उम्मीदवार 17 अगस्त को घोषित कर दिए थे। अब 4 सीट पर उम्मीदवार घोषित होना है। हारी हुई दोनों सीट पर उम्मीदवार घोषित होने से पहले बीजेपी के दावेदारों की लंबी लाइन भोपाल की मध्य सीट पर थी।